फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, दो कॉन्सेप्ट की हमने बात की है और याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भाई एग्जाम में कभी कभार पूछ ले, अगर एग्जामिनर को आपको फ्री में मार्क्स देने की इच्छा हुई तो आपसे वो पूछ लेगा भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। चले आगे हम बात करें यार, पहला सेक्शन जो है चार्ज का और सेक्शन नंबर बात करता है, जो फर्स्ट सेक्शन है चार्ज का वो है हमारे पास सेक्शन नंबर 77, राइट। एंड सेक्शन नंबर 77 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। इसका मतलब ये है भाई चार्ज को रजिस्टर कराने की अल्टीमेटली किसकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब आरओसी के पास कौन फॉर्म फाइल करेगा, कौन फीस पे करेगा, किसके ऊपर बर्डन डाल दिया, कितने वक्त में फाइल करना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से ही लीगल इफेक्ट चार्ज पे क्रिएट होने वाला है। चले तो सेक्शन 77 फर्स्ट सेक्शन है, चैप्टर 6 है कंपनीज एक्ट का, और चार्ज का जो कॉन्सेप्ट का फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 77। चले स्टार्ट करें हम सेक्शन नंबर 77 और ये क्या बोल रहा है, इट शेल। भैया सबसे पहली बात तो शेल वर्ड आ गया, और जब जब शेल आता है आपको पता है कि शेल का इम्प्लीकेशन कितना होता है। सब छोटा सा शब्द है बट इसकी बहुत समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि शेल मतलब कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं दिया लॉ ने। इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी, हर कंपनी की जिम्मेदारी है, क्रिएटिंग अ चार्ज, जो भी कंपनी चार्ज क्रिएट कर रहा है, चाहे तो इंडिया में क्रिएट कर रहे हो चार्ज या आउटसाइड इंडिया में। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कंपनी तो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होगी, बट जो प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहा है मे बी वो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड हो, या फिर हो सकता है सब वो प्रॉपर्टी अमेरिका में नरीमन पॉइंट पर सिचुएटेड हो। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना यार, अमेरिका में नरीमन पॉइंट पे सिचुएटेड हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो लॉ ने क्या बोला, कोई भी जो हर कंपनी की जिम्मेदारी है चार्ज क्रिएट करने की, भले ही आप वो चार्ज उस प्रॉपर्टी पर क्रिएट कर रहे हैं, भले ही वो प्रॉपर्टी इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आगे, ऑन इट्स प्रॉपर्टी एसेट्स और एनी ऑफ द अंडरटेकिंग, भले ही वो टेंजिबल हो और अदरवाइज। इसका मतलब ये है, अगर ये अदरवाइज की बात करें इसका मतलब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसका मतलब ये है इंटेंजिबल एसेट्स पर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। अच्छा तो इसका यार थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन निकाले। अगर हम बात करें यार सेक्शन नंबर 71 में जो बात करता है डिबेंचर की, राइट, सेक्शन नंबर 73 में जो बात करता है डिपॉजिट्स की, और दोनों ही बात करते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिपॉजिट्स। बट वहां पर एक कंसेप्ट है कि भाई आप जो सिक्योरिटी दोगे वो इंटेंजिबल की मत देना, बट चार्ज में क्या बोल रहा है, इंटरलिंक, प्रोविजन को इंटरलिंक करना सीखो। चार्ज में क्या बोल रहा है, भाई आपकी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल हो, अदरवाइज इंटेंजिबल एसेट्स हो, कोई भी तरीके की एसेट्स हो, आप उस पर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। लॉ ने बोला यार रजिस्टर कराओ आरओसी के पास में। सिचुएटेड इन और आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी आपके इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, लॉ ने बोला रजिस्टर करवाना है। टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज साइंड बाय द कंपनी, और कंपनी क्या करेगी उस चार्ज पर साइन करेगी, मतलब कंपनी का डायरेक्टर जो है वो अपना डीएससी लगाएगा। एंड द चार्ज होल्डर, चार्ज होल्डर मतलब हम बात कर रहे हैं बैंक की, मतलब विद द रजिस्ट्रार 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन, आपको 30 दिन में चार्ज क्रिएट करना है आरओसी के पास में। इसका मतलब ये होगा, जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज में सबसे पहले एक फॉर्म होता है यार CHG1। ये जो CHG1 वाला फॉर्म है ये होता है चार्ज 1 फॉर्म। इस फॉर्म को कंपनी बनाती है, कंपनी पूरा का पूरा फॉर्म में इंफॉर्मेशन डालती है, कंपनी का डायरेक्टर अपना डीएससी लगाता है, बैंक जिसने लोन दिया है वो अपना डीएससी लगाता है, और कंपनी ये वाला फॉर्म को आरओसी को फाइल कर देती है 30 दिन में एमसीए की वेबसाइट से। पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस 300-500 रुपए, जो भी फीस लगती है उसके अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है, राइट। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पैरा पूरा का पूरा क्लियर है कि मेरी कंपनी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है,
मेरी कंपनी को तो कंपलसरी चार्ज रजिस्ट्रेशन कराना है, आरओसी के पास में रजिस्ट्रेशन कराना है। प्रॉपर्टी मेरी इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, रजिस्ट्रेशन कराना है। टेंजिबल प्रॉपर्टी हो, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो, रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन कराना है 30 दिन के अंदर, किसके पास? आरओसी के पास। इसका मतलब एमसीए की वेबसाइट पर आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। उस फॉर्म का नंबर क्या है? CHG1। अगर यही केस डिबेंचर का होता है, किसका होता है? डिबेंचर का, तो वहां पर फॉर्म नंबर चेंज हो जाएगा। और फॉर्म नंबर कौन सा जाएगा यार? CHG9। चलो, सेक्शन के साथ में हम रूल्स का भी डिस्कशन करें तो रूल 3 बोल रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट टाइम मैं उस प्रॉपर्टी पर, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए है, मेरी कंपनी ने 2 लाख रुपए आज बैंक से लिया है, राइट? तो कंपनी ने फर्स्ट टाइम चार्ज क्रिएट कराया। 4 महीने बाद कंपनी को और पैसा चाहिए तो कंपनी ने उस बैंक को या किसी दूसरी बैंक को अप्रोच करा और कंपनी ने वही प्रॉपर्टी दी है एज अ मॉर्टगेज या चार्ज क्रिएट करने के लिए। तो ये वर्ड हुआ मॉडिफाई, राइट? आपने जो 4 लाख रुपए लिए हैं और उसके लिए सेम प्रॉपर्टी दी है, उसी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट हुआ है। अरे भाई 10 लाख की प्रॉपर्टी है, मात्र अभी 2 लाख रुपए ही लोन लिया था, हम और लोन ले सकते हैं, अप टू 60% तक लोन ले सकते हैं, 60-70% तक प्रॉपर्टी पर लोन मिल जाता है। तो कंपनी ने और लोन लिया। ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को इसको हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज, और इसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो आपको ये दो टर्म मिली थी, वो दोनों टर्म का ये मतलब है, एक है क्रिएशन ऑफ चार्ज और एक है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 78-79 आगे हम पढ़ेंगे, द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इफ एनी क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द चार्ज। ये रहा भाई आपका कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर डिबेंचर के अलावा है तो CHG1 है, और अगर डिबेंचर पर चार्ज क्रिएट किया गया है तो CHG9 है। बहुत ध्यान से, ये डिबेंचर्स का S हटा दे, सब यहाँ 9 अल्फाबेट्स है, तो ये CHG9 हो गया आपका। ये है आपका चार्ज का फॉर्म याद रखने का तरीका। एज द केस में भी ड्यूली साइन बाय द कंपनी, कौन साइन करेगा? कंपनी साइन करेगा। And the charge holder shall be filed with the ROC within 30 days of its creation or modification of charge along with the fees, right? आपको ये फाइल करना है। If the particulars of charge are not filed in under as per rule sub rule 1, such creation modification shall be filed under CHG 19 within the prescribed period। आप एडिशनल फीस देकर, पेनल्टी वाली फीस देकर आप फिर फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ये हमारे पास एक कंसेप्ट है। आगे, अगर कंपनी ने फेल हो गई चार्ज रजिस्टर करने में, वेयर द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज, पॉसिबल है यार कि कंपनी चार्ज रजिस्टर ना कर पाए। द रजिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द चार्ज होल्डर, मतलब हम बात कर रहे हैं बैंक की। भाई फिर आपका बैंक पिक्चर में आएगा और फिर बैंक उस वाले चार्ज के रिस्पेक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएगा। सच चार्ज होल्डर, अच्छा ये जिक्र जो है वो है आपका, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हम देखेंगे। जो बैंक रजिस्टर कराएगा चार्ज होल्डर, वो 78 का जिक्र है। सर चार्ज होल्डर शेल बी एंटाइटल्ड टू, और जो भी पैसे दिए हैं उसने आरओसी को, वो सब रिकवर करने का उसको अधिकार है। A copy of charge creation modification required to be filed with the ROC in pursuance of, चाहे सेक्शन 77 के हिसाब से चाहे 78 के हिसाब से, shall be verified as where the instrument or deed relates to solely to the property situated outside India। प्रॉपर्टी कहां पर है यार? बाहर है। The copy shall be verified by the certificate issued either under the seal of the company under the hand of the director, डायरेक्टर साहब साइन करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी साहब के साइन ले लो, और कोई ऑथराइज ऑफिसर है उसके साइन ले लो, वो भी काम चलेगा। अगर मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में है तो कॉपी शैल बी वेरीफाइड सर्टिफिकेट अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर। ये हमारा सेक्शन 77 का फर्स्ट चार्ट हुआ,
कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, 30 दिन में रजिस्टर कराना है, कंपलसरी रजिस्टर कराना है, CHG 1 होगा, CHG 9 होगा, 30 दिन में रजिस्टर कराना है। 30 दिन में नहीं करा पाए भाई, एडिशनल फीस का पेमेंट करके आप चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।